हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने गीत अगीत कविता का MCQ लेकर आई हूँ। चलिए करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए, सुखी क्या कर रही है? ए गाना गा रही है, बी अंडे सेक रही है, सी पेड़ की डाल पर बैठी है, नटी दाना चुग रही है। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे बी यानी अंडे सेक रही है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, किसके मन में गीत सुनाने के भाव उभर रहे थे? ए नदी के हृदय में, बी गुलाब के मन में, सी उपलों के मन में, नदी धारा के प्रवाह में। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे बी यानी गुलाब के मन में। 3 नंबर प्रश्न देखिए, तटनी किससे क्या कहती है? ए सागर से अपने मन की इच्छा, बी किनारों से अपनी विरह वेदना, सी सागर से न मिल पाने की शिकायत, न डी सागर से पानी न देने की शिकायत। चूँकि यहाँ पर तो सागर का कोई उल्लेख है ही नहीं, नदी के बारे में बताया गया और नदी के किनारे गुलाब के पौधे खिले हुए थे, इसलिए किनारों से अपनी विरह वेदना के रूप में, यानी बी नंबर प्रश्न के बी नंबर उत्तर होंगे। 4 नंबर प्रश्न देखिए, नदी किस प्रकार के गीत गाती है? ए विरह के, बी संयोग के, सी खुशी के, न डी प्रेम के। तो नदी विरह के गीत गाती है, ए नंबर उत्तर होंगे। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कवि ने निर्झरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया? ए नदी के लिए, बी सुख के लिए, सी प्रेमिका के लिए, न डी सुखी के लिए। तो यहाँ उत्तर होंगे नदी के लिए, निर्झरी यानी बहना। 6 नंबर प्रश्न देखिए, गुलाब को क्या दुख है? ए पतझड़ में न खिलने का, बी गतिशील न हो सकने का, सी कांटे होने का, न डी पतझड़ की बात किसी से न कह पाने का। तो उत्तर होंगे डी। 7 नंबर प्रश्न देखिए, प्रेमिका मन में क्या कामना करती है? ए प्रेमी से विवाह होने की, बी प्रेमी से वियोग न होने की, सी प्रेमी के गीत की कड़ी होने की, ना डी प्रेमी के साथ गाने की। तो उत्तर क्या होंगे? सी यानी प्रेमी के गीत की कड़ी होने की। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए, नदी क्यों गाती है? ए सागर को सुनाने के लिए, बी मन में छंद गुनगुनाने के लिए, सी मन को हल्का करने के लिए, न डी गुलाब को सुनाने के लिए। उत्तर होंगे सी यानी मन को हल्का करने के लिए। 9 नंबर प्रश्न देखिए, सुख कहाँ बैठा है? ए सुखी के साथ घोंसले पर, बी आम के पेड़ की डाल पर, सी इमली की डाल पर, न डी जमीन पर। तो उत्तर क्या होंगे? उत्तर होंगे इमली की डाल पर। तो सुखी के साथ तो घोंसले पर है नहीं, क्योंकि सुख सुखी दोनों ही अलग है। इमली के डाल पर ही ये अपने घोंसले बनाते हैं, इसलिए यही उत्तर होंगे। 10 नंबर प्रश्न देखिए, सुख कब गाता है? ए चंद्रमा की रोशनी में, बी तारों की टिमटिमाहट में, सी रात के अंधेरे में, न डी सूर्य के प्रकाश में। तो उत्तर क्या होंगे? सूर्य के प्रकाश में, क्योंकि सूर्य की रोशनी उस पत्तों से छन छन कर उसके ऊपर आ रही थी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, सुखी के गीत किसमें डूब जाते हैं? ए क्रोध में, बी घृणा में, सी वात्सल्य में, डी उदासी में। तो उत्तर क्या होंगे? सी वात्सल्य में, क्योंकि सुखी अंडे को सेक रही थी तो उसमें वहाँ उसकी ममता को दिखाया गया। 12 नंबर प्रश्न देखिए, सुख को क्या छू गई थी? ए शीतल हवा, बी सुखी का पर, सी किरण बसंती, न डी वृक्ष की डाल। तो उत्तर क्या होंगे? किरण बसंती यानी सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, घनी डाल की छाया कहाँ पर पड़ रही है? ए नदी पर, बी घोंसले पर, सी खेतों पर, न डी चट्टान पर। तो उत्तर क्या होंगे? घोंसले पर। 14 नंबर प्रश्न देखिए, प्रेमी क्या गा रहा था? ए आला, बी मल्हार, सी भैरवी राग, न डी दीपक राग। उत्तर होंगे आला। आला जो गीत होते हैं वे संध्या के समय गाए जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अगीत में कवि का क्या अभिप्राय है? यानी ए कर्कश गान, बी बेसुरा गान, सी मौन गान, न डी शौर गान। मतलब यहाँ पर अगीत का अभिप्राय यानी अगीत का अर्थ क्या है? यानी ये मौन गान को कहा गया है, जो गा तो नहीं पा रहा लेकिन उसका कड़ी बनना वो चाह रहा है। इसी तरह के और भी MCQ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी तो हेलो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।